राहत तू ही फसाद हो। हमराही ड्रामा सेहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमराही ड्रामे की एक अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ार अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग जड़की जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ शाही मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि हजमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला से बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहा से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हमतन है। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त खिलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला हाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिना खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का गजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली आंख साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हमराही ड्रामा सेहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमराही ड्रामे की एक अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ार अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग जड़की जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ शाही मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि हजमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला से बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहा से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हमतन है। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त खिलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला हाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है।
गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो अस की सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ही हम मामला छोड़ दे। लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिन्हा खुद झकेगा और नह किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का कागजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सासा कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सीहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाही मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है, जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टुका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त कलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला हाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो अस की सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ही हम मामला छोड़ दे। लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिन्हा खुद झकेगा और नह किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का कागजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सासा कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सीहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं।
जब सिहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाहे मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस्तियां सामने लाना जरूरी है। सिहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है, जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सिहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहाँ से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त इल्खिलामी हो जाती है। लाला के आदमी सिहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला हाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सिहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सिहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सिहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिना खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सिहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सिहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का गजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सिहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली आखसात में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सासा कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सिहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमराही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है, जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सिहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सिहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाहे मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस्तियां सामने लाना जरूरी है। सिहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है, जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सिहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहाँ से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त इल्खिलामी हो जाती है। लाला के आदमी सिहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला हाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सिहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सिहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सिहान वाज़ह अल्फाज में कहो हिना खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा।
गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिया भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का गजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्ट तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सीहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाही मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असली हकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हमत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त कलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला हाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भीजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिना खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिया भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का गजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्ट तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सीहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाही मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असली हकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हमत नहीं।
बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त इल्तिकामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला खाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिन्हा खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल कागजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सीहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल कागजात और कुछ चाही मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है, जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टुका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त इल्तिकामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला खाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिन्हा खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल कागजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा?
उन तमाम सवालों के जवाब आने वाली आंख साथ में सामने आ सकते हैं और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सेहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की एक अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाहे मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त इल्खिलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला हाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो आज की सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिना खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का गजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? उन तमाम सवालों के जवाब आने वाली आंख साथ में सामने आ सकते हैं और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सेहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की एक अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाहे मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त इल्खिलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए,
मगर लाला खाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो आज की सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ही हम मामला छोड़ दे। लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिना खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहानान की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का गजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्ट तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली आंख साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सीहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं, लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल का गजाता और कुछ चाहे मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है, जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला से बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हमत नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त कलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला खाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो आज की सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ही हम मामला छोड़ दे। लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिना खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहानान की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल का गजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्ट तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली आंख साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तजस्सास कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। हम राही ड्रामा सीहान गाजी बमुकाबला लाला। जमीन के तनाज पर जबरदस्त तक है अनि हमरा ही ड्रामे की अन्यायी का ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई महसूस होती है जहां बरसों पर अन्नाजमीन का तनाज़ा अदोबार शिद्दत अख्तियार कर लेता है। गांव के लोग काफी अरसे से यह बात करते आ रहे हैं कि लाला ने कई एकड़ जमीन पर नाजायज कब्ज हक रखा है। बहुत से लोग डरकी जैसे खामोश हैं,
लेकिन सीहान गाजी जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में से नहीं। जब सीहान को जमीन के असल कागजात और कुछ शाही मालूमात मिलती हैं तो वासे यकीन हो जाता है कि यह जमीन असल मालिकान की है, न कि लाला की। वो फैसला करता है कि बस सामने लाना जरूरी है। सीहान सीधा लाला के डेरे पर पहुंचता है, जहां लाला अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। सीहान दो टूका अंदाज में कहता है कि यह जमीन नाजायज तरीके से अपने कब्जे में रखना बंद करवा और असलहकदारों को उनका हक वापस दो। लाला इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहां से इलाके में इसके खिलाफ बोलने की किसी में हम तो नहीं। बात बढ़ती है और दोनों के दरमियान सख्त कलामी हो जाती है। लाला के आदमी सीहान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीहाना एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह ऐलान करता है कि अगर इंसाफ से मसला हल न हुआ तो वह कानून का दरवाजा खटखटाएगा और हर सबूत अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान गाजी यूसुफ को अस्तनाजा की खबर मिलती है। वह फौरन मौका पर पहुंच जाते हैं और दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश करते हैं। गाजी यूसुफ कहते हैं कि ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, मगर लाला खाने की बात सुनने के बजाय मजीद सख्त रवैया अख्तियार करता है। गांव के बुजुर्ग भिजमा हो जाते हैं। हर तरफ यही बहस होती है कि आखिर जमीन का असल मालिक कौन है। कुछ लोग लाला के खौफ से खामोश रहते हैं, जबकि कुछ पहली बार सीहान का साथ देने का फैसला करते हैं। लाला महसूस करता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो सकती है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सीहान पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ही हम मामला छोड़ दे, लेकिन सीहान वाज़ह अल्फाज में कहे कहो हिन्हा खुद झकेगा और न किसी मजलूम का हक छीने देगा। गाजी यूसुफ सीहान को मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जल्दबाजी पूरे खानदान को मुश्किल में डाल सकती है। सीहाना की बात का एहतराम करता है, मगर रिहा भी कहता है कि अगर जुल्म के खिलाफ आज आवाज न उठाई गई तो कल बात देर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या लाला वाकई जमीन के असल कागजात छुपा रहा है? क्या गाजी उस फास्त तनाज़ा को खून खराबे के बगैर खत्म कर पाएंगे? और क्या सीहान गाजी अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से जमीन के असल मालिक को वापस दिलवा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली साथ में सामने आ सकते हैं, और यही तो जिस कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है।